हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्टीशन वैल्यू के चैप्टर में क्वार्टाइल के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने n+1/4 फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए और 3n+1/4 थर्ड क्वार्टाइल के लिए फार्मूला अप्लाई किया था। और इसी फार्मूले से हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में Q1 Q3 की कैलकुलेशन की थी। अब हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हम देख रहे हैं जैसे CI और फ्रिक्वेंसी है, तो इसके बेसिस पे हम फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पहले Q1 नंबर निकालते हैं और Q1 नंबर के लिए n/4 और ऐसे ही Q3 नंबर के लिए 3n/4 करके निकालते हैं। और फिर इसकी हेल्प से हम Q1 के लिए L1 + I/f और ब्रैकेट्स में Q1 - C फार्मूला अप्लाई करके Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे ही Q3 की वैल्यू आ जाती है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम किसको क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। 0 to 10 के लिए 8, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20, 35, 17, 10। अब हम फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले हम 8 का 8 रखते हैं इसमें। अब 8 में 20 ऐड करेंगे। 28 में 35 ऐड करके लाएंगे। 8 5 13 का 3 कैरी 1, 2 + 1 3 + 3 6, 63, 63 + 17 ऐड करेंगे। 7 3 10, 6 1 7 + 1 8, 80 + 10 90। फिर हम Q1 के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो Q1 के लिए रखेंगे हम Q1 नंबर, जिसके लिए फार्मूला होता है n/4। तो जो n की वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, और जो हम CF करके लाए हैं वही इसका टोटल होगा 90। तो हम यहाँ रखेंगे 90 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर 10, 4 2 जा 8, 9 10 2 बचते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगा। 4 5 जा
20। इसका मतलब हमें यहाँ पे 22.5 आइटम इसका क्यूबन नंबर आ रहा है। अब हम ये देखेंगे ये 22.5 ये किस CF में लाइज करेगा। तो हम देख रहे हैं ये 28 में लाइज करेगा, तो इसके सामने का क्लास इंटरवल में हमें वैल्यू मिलेगी L1 की। तो अब Q1 के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट्स में Q1 नंबर माइनस C। 22.5 हमने देखा 28 CF में लाइज करता है। इसके सामने L1 की वैल्यू लिखेंगे 10। अब हम देखेंगे आई होता है डिफरेंट क्लास इंटरवल का। हम देख रहे हैं 10 to 20 में 10 का डिफरेंट है, तो रखेंगे प्लस ऊपर आई के प्लेस पर 10। अब देखते हैं एफ जिसमें CF लाइज कर रही थी उसके सामने हमें F की वैल्यू मिलेगी, तो वो रखेंगे हम 20। अब ये लेंगे ब्रैकेट में Q1 की जो वैल्यू निकालती वो हमने निकालती 22.5 माइनस C की वैल्यू होती है जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब जो CF होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, तो वो है इसमें 8। ये रखेंगे 8। ये 10 प्लस 10 अपॉन 20 और इसका डिफरेंट निकाल लेते हैं। 22.5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा आपका इसमें 12 माइनस 8 4 14.5। 0 से 0 कट कर सकते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 7 जा 14, ये पॉइंट यहाँ लगाते हैं। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर ऑटोमेटिक 0 लग के 2 5 जा 10 मीन्स इसमें हम 7.25 ऐड करेंगे, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 17.25। अब हम देखते हैं Q3। तो Q3 के लिए पहले Q3 नंबर निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3n अपॉन 4th आइटम। इसके लिए रखेंगे 3, n की वैल्यू 90 अपॉन 4। 4 से 90 को डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 22.5। 22.5 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो Q3 नंबर आ जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6। ये पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगी 67.5 आइटम। अब हम ये चेक करेंगे 67.5 ये किस CF में लाइज करेगा। तो हम देख रहे हैं 63 में लाइज ना करके ये 80 में लाइज करेगा, तो इसके सामने की वैल्यू L1 की मिल जाएगी 30 और फ्रिक्वेंसी मिलेगी 17। रखते हैं Q3 इज इक्वल टू L1 अपॉन I, L1 प्लस I अपॉन F।
यहाँ पे हमने Q1 रखा था, यहाँ पे Q3 की वैल्यू रखेंगे, मतलब जो Q3 नंबर है माइनस C। L1 हमने देखा था 67.5 लाइज कर रहा है 80 CF में, इसके सामने मिलेगा L1 30। I क्लास इंटरवल का डिफरेंट 40 माइनस 30 10। F 17। Q3 67.5 माइनस C, ये जिस CF में लाइव्स करता है से ऊपर वाली C होगी 63। सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 10 अपॉन 17, इसको इंटू में ले लेंगे डिफरेंट निकाल के। 67.5 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 67 और 63 में डिफरेंट 4 का है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.5। अब अगर हम 10 से 4.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45। 30 प्लस 45 अपॉन 17, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 2 जा 34, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो ऐड हो जाएगा। 17 5 जा करेंगे तो 85, 6 जा कर लेते हैं 102, 10 माइनस 2 8। अब हम ऑटोमेटिक जीरो लगाएंगे। 17 4 जा कर लेंगे 68, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, फिर से ऑटोमेटिक ज़ीरो लेंगे। अब कर सकते हैं हम 76 जा 102 हो जाएगा और 17 7 जा 119। हमें पॉइंट के दो प्लेसेस तक लेना होता है, तो हम यहाँ पर 3.6 और 4 की प्लेस पे 5 ले लेंगे, क्योंकि जो थर्ड नंबर है 5 से ज़्यादा है। अब इसको ऐड कर लेंगे। 30 प्लस 3 33.65, तो ये वैल्यू आ जाती है Q3 की। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।